तो आज हम सौरव जोशी के एक व्लॉग को देखने वाले हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके एक आम से दिखने वाले दिन के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये पूरी कहानी होती है जिसकी एक शुरुआत है, एक मिडिल पार्ट है और एक एंडिंग भी। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सौरव ये बात कहते तो हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उसमें प्लानिंग जैसा कुछ था ही नहीं। बल्कि ये एक ऐसा दिन था जो प्लानिंग से नहीं, बल्कि अचानक हुए मोमेंट्स और थोड़ी बात अफरा तफरी से भरा हुआ था। तो दिन की शुरुआत होती है और सब कुछ बड़ा शांत है। सौरव और उनके भाई को नाली टीवी देख रहे हैं, स्कूल की छुट्टी है, माहौल एकदम नॉर्मल चिल वाला है। पर ये जो शांति है ना, ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और इसे शांत माहौल के बीच हमें व्लॉगिंग का बिजनेस वाला साइड भी देखने को मिलता है। सौरभ बहुत ही आराम से बातों बातों में एक एआई प्रोडक्ट का डेमो दे देते हैं। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि एक व्लॉगर की जिंदगी सिर्फ पर्सनल मोमेंट्स के बारे में नहीं होती, बल्कि काम तो साथ साथ चलता ही रहता है। यहाँ सौरव सिर्फ प्रोडक्ट दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए कितना आसान है। बस पावर बटन को देर तक दबाओ, एक फोटो खींचो, एक कमांड टाइप करो और बूम, एआई आपको स्कूबा डाइविंग करते हुए या कैंपिंग करते हुए दिखा सकता है। ये दिखाता है कि आजकल कंटेंट बनाने में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है। और बस यहीं से दिन की पहली बड़ी घटना होती है, जूस का गिरना। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जो सुबह की पूरी शांति को उथल-पुथल में बदल देता है। सवाल ये है कि एक प्यारा सा सरप्राइज देने की कोशिश अचानक इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे बदल गई। यहीं से ब्लॉग का असली ड्रामा, असली मजा शुरू होता है। और इस पूरी गड़बड़ के पीछे की वजह बताती हैं अवंतिका। वो कहती हैं कि उनका इरादा तो सबको सरप्राइज देने का था, लेकिन सब उल्टा हो गया। ये एक ऐसा मोमेंट है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं ना, कि करना कुछ अच्छा चाहते थे और हो कुछ और ही गया। फिर आता है सौरव का रिएक्शन, जो कमाल का है। पहले तो वो मजाक करते हैं, ये क्या है, खून है क्या? और फिर फौरन उनको याद आता है कि अरे कैमरा तो चल रहा है। और वो धीरे से कहते हैं, किसी को बताना मत, यहाँ वीडियो बन रही है। मतलब एक ही पल में असलियत भी है और एक व्लॉगर का दिमाग भी है जो हमेशा कंटेंट के बारे में सोचता है। और सोचिए, पूरा घर एकदम सफेद और उस पर ये चटक लाल रंग के जूस का दाग। ये विजुअल ही इतना मजेदार है कि देखने वाला तुरंत उस सफाई मिशन का हिस्सा बन जाता है। खैर, जूस की उस चिपचिपाहट से निकलकर अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। पूरा परिवार एक साथ निकल पड़ा है डैम घूमने। तो अब सीन बदल रहा है, माहौल बदल रहा है और कहानी में कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। और ये सेटअप बड़ा मजेदार है। एक ही गाड़ी में तीन तीन पीढ़ियां एक साथ हैं। सबसे बड़ी दादी यानी अम्मा है, फिर बीच की पीढ़ी में चाची और बड़ी मम्मी, और फिर हैं यंगस्टर्स सौरव और अवंतिका। मतलब यहीं से दिलचस्प बातों और मजेदार पलों की उम्मीद बंध जाती है। और इसी बीच अम्मा एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात कहती है। ये बात ना सिर्फ उनका जिंदा दिल स्वभाव दिखाती है, बल्कि परिवार के अंदर की केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से समझाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं दिन के सबसे एडवेंचरस हिस्से पर। डैम का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो टेंशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। यहाँ हमें दो अलग अलग तरह के ड्राइविंग चैलेंज देखने को मिलते हैं। एक तरफ अवंतिका है, जो संकरी सड़क पर तेज गाड़ी चलाकर सबकी सांसें अटका देती हैं, और दूसरी तरफ साहिल है, जो अपनी बड़ी गाड़ी को एक मुश्किल जगह में फंसा देते हैं। मतलब एडवेंचर के भी कितने अलग अलग रंग होते हैं। ड्राइविंग की उस सारी टेंशन और एक्साइटमेंट के बाद ये खूबसूरत सनसेट एक ठहराव लाता है, एक शांत पल। ये वो मोमेंट है जो कहानी के पेस को थोड़ा धीमा करता है और दर्शकों को भी एक राहत की सांस देता है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है, दिन की कहानी भी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने लगती है। इसमें घर वापसी है, परिवार के साथ डिनर है, और हाँ, वो देर रात वाले काम भी हैं जो दिन भर के एडवेंचर के बाद भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। शाम की कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। डैम से वापसी होती है, फिर सब डिनर पर जाते हैं, और आखिर में रात के 12 बजे छत से कपड़े उतारने जैसा एक बिल्कुल आम घरेलू काम होता है। ये एक व्लॉगर की जिंदगी का पूरा सर्कल दिखाता है, एडवेंचर से लेकर रोज की जिम्मेदारियों तक। और दिन का अंत होता है सौरव के एक विचार के साथ। ये बात सिर्फ कपड़े उठाने के बारे में नहीं है, ये शादीशुदा जिंदगी की असलियत और उसकी जिम्मेदारियों पर एक कमेंट है। मतलब व्लॉग के मजेदार पलों के पीछे जो असली जिंदगी है, ये उसकी एक झलक है।
तो इस पूरे दिन की कहानी को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। हम जो व्लॉग में देखते हैं वो एक कहानी होती है जिसे चुनकर एडिट करके हमें दिखाया जाता है, लेकिन उस कहानी के पीछे क्या क्या होता है जो हमें कभी नहीं दिखाया जाता।